हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि आने वाले इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के बारे में हमसे कुछ वार्तालाप करेंगे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्वेस्ट एमपी एक बहुत ही कामयाब ब्रांड बन चुका है, तो इसको आप कैसे देखते हैं एक इकोनॉमिक ड्राइवर के रूप में एज फार एज द स्टेट इज़ कंसर्न्ड? देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है। एक तो यशस्वी प्रधानमंत्री का देश का बागडोर संभालना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार बनी है तो और आशा उम्मीद दुनिया के लोगों को भी जगी है, देश के लोगों को भी जगी। और ऐसे में सभी राज्यों को अपने अपनी स्थायित्व के आधार पर अपनी सरकारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का ये स्वर्णिम अवसर है। इसलिए हमारी सभी सेक्टर में हमने समान रूप से प्लान बना करके इन्वेस्टर की दृष्टि से हमारे जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जो उपक्रम चालू किए, जिसमें हर रीजन में जहां हमारी संभाग केंद्र पर बड़ी संभावना है उसको सबके सामने लाए, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में जैसे टेक्सटाइल से लगा करके मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारी यूनिट है, हैवी इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, और हेल्थ है, और ख़ास करके माइनिंग का सेक्टर, एनर्जी का सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे क्षेत्र में अच्छी संभावना। और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी कि मध्य में देश के, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी सब आ रही कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी उनको अपना माल बना के भेजना है तो वो मध्य में वो लाभ मिलता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, जैसे आपने नाम लिया, तो इनमें से कौन से चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो स्पेशली शोकेस होंगे इस इन्वेस्टमेंट समिट में? वैसे हमने तो सभी के लिए अपना दरवाज़ा खोला हुआ है, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल भी बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी देश की स्वनामधन्य कंपनियां काम कर रही है। रेडीमेड गारमेंट्स ने भी बड़े पैमाने पर, और बांग्लादेश की घटना के बाद तो और बड़े पैमाने पर लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। और ख़ासकर कॉटन हमारे यहाँ बहुत होता है, अपने यहाँ उत्पादन होता है, तो हम तो चाहते हैं कॉटन का धागा भी बने, कपड़ा भी बने, और रेडीमेड गारमेंट्स की यहाँ से बनाए उत्पाद अगर दुनिया में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हर क्षेत्र में संभावना है। और मुझे अभी जितने रोड शो कोयम्बटूर में किए, बेंगलोर में किए, मुंबई में किया, या अभी मैं हाल ही में इधर जब पूना गया था, तो आईटी से जुड़े हुए सारे लोग और बाकी भी बहुत बड़े पैमाने पर 50,000 से तो आईटी स्किल हमारे यहाँ है, तो उनको सबको रोज़गार के लिए बहुत अनुकूलता है। सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात किया जाए तो बहुत सारी स्टेट्स अपने अपने दे आर ट्राइंग टू मेक इट ईजियर फॉर देम। तो आपकी स्टेट में क्या नई पॉलिसीज़ हैं, क्या आप करना चाहते हैं टू मेक देम एक्सेस इट? देखिए, दोनों तीनों चीज़ें जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है भविष्य की दृष्टि से, एक तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, लैंड बैंक हमारा पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार से देश का मध्य हमारा है, जो जिसके कारण से तीनों प्रकार के हवाई यातायात की दृष्टि से, रेल यातायात की दृष्टि से, रोड ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से उस सब का लाभ हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पर मिलता है। एक स्थायित्व की सरकार लगातार हमारे अपने दल की भी बनी हुई है, जो एक तरह से वो कोई उद्योगपति आते हैं तो वो अपने लंबे समय तक व्यापार व्यवसाय के लिए अगर अनुकूलता चाहेंगे तो उसका लाभ भी मिलता है। एक और चीज़ देखने को मिली जो बहुत ही हाईलाइट था, वो थी स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस है आपका। तो आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को? देखिए, ये हर क्षेत्र में संभावना अच्छी, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी तो वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छे गुंजाइश वाली है। और इसीलिए वैसे तो काल के प्रवाह में अतीत के समय से हमारे यहाँ काल गणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश उज्जैन के माध्यम से आर्यभट्ट के समय से जाना जाता है। नक्षत्रों की चाल और बाकी सारी बातों को हजारों साल पहले हमारे भारतीय गैलीलियो तो बाद में आया, जब वो टेलीस्कोप लेकर के आया। बगैर टेलीस्कोप के नवग्रह पूजा अगर घर घर पूरे देश कर रहा है, इसका मतलब खगोल की जानकारी हमारे देशवासियों को बहुत पहले से ही है। ऐसे में आज के समय बदलते दौर में वर्तमान का विज्ञान का युग ये कहता है कि हमारे टैलेंट के बलबूते पर नई नई खोज, नई रिसर्च में स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा गेमिंग तक और बाकी चीज़ों में भी आईटी के सारे जितने हमारे यूथ की बड़ी संभावना है, हम उनको सबको मौका दे रहे हैं, और ये इंडस्ट्री सारी हमारे पास आ रही है। सर, अगर डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को देखा जाए, आप यूके में अभी गए थे, आपका दौरा रहा था, तो किस तरीके का इंटरेस्ट वहाँ से आपको लगा इन्वेस्टर्स का? देखिए, तीनों तरह की बातें हैं।
जर्मनी, जापान, ये आबादी की और बढ़ती हुई उम्र की समस्याओं से ग्रस्त अपने आप के देश हैं, जहाँ पर उनको स्किल लेबर की परेशानी है। हमारे यहाँ दोनों तरह की अनुकूलता है, न केवल ट्रेंड लोग मिल रहे हैं बल्कि वो आकर के भी व्यापार व्यवसाय करेंगे तो उनको भी मदद मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप से वो ट्रेंड लेबर भी अपने यहाँ चाहते हैं या वो अपने काम के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश में जगह चाहते हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई सारी कंपनियां हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रही है। तो जहां हम रोड शो करते हैं वहां हमारे साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी हम अपने मंच पे बुलाते हैं, उनके अनुभव शेयर करते हैं। जब नीचे वो ये बात कहते हैं कि हम 5 साल से 10 साल से इतने साल से काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छी अनुकूलता है, तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति अनुकूलता बनाते भी है और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। पीथमपुर सेक्टर, मंडी, भोपाल के पास का मंडी द्वीप का हमारा बेल्ट है, उज्जैन का, विक्रम उद्योगपुरी का हमारा, खासकर आप याद करिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी हमारे लिए जो एक तरह से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए और धार के पास का भी बहुत बड़ा एक एरिया हम लॉन्च करने वाले हैं। एक हमारे यहाँ जो नवकरणीय ऊर्जा का पूरा सेक्टर है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ये बड़ा पार्क हमको मिला है भारत सरकार की तरफ से। अभी हाल हमने वहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। इसी के साथ साथ आईटी से लेकर के बाकी सेक्टर में भी बहुत गुंजाइश है। भाई सर, डेवलपमेंट के साथ आजकल क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ये भी बहुत बड़ा एक इशू बन रहा है, तो आप कैसे, क्या नीति आपने अपनाई है टू मेक दिस ग्रोथ सस्टेनेबल? सभी प्रकार के विभागों को लेकर के लगभग 25 प्रकार के विभागों की नीतियां हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें खास करके अभी हमने पिछली कैबिनेट जो कल की थी महेश्वर में, उसमें भी हमने अपने 2 विभागों की नीतियों को लेकर के अपनी पूरे देश के बाकी राज्यों की नीति का अध्ययन करने के बाद उसमें और आकर्षक क्या प्रस्ताव हो सकते हैं। और हमारे राज्य में अनुकूलता बहुत है, इसलिए बिजली सरप्लस हमारे पास है। बाकी आर्थिक रूप से भी सरकार के साथ जुड़ करके काम करने के लिए दोनों पक्ष में अनुकूलता बने, ऐसी कई चीज़ों को जोड़कर हमने अपनी नीतियाँ बनाई, जिसका बहुत आकर्षक और जैसा आप बता रहे हो सबका इंटरेस्ट बन रहा है। इन नीतियों के कारण से अधिकांश निवेशक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। पहला ये है कि आपकी क्या पॉलिसी रहेगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जो ये प्रॉमिस आएगा, ये सारी मध्य प्रदेश में इवनली स्प्रेड हो, नॉट जस्ट इन द कैपिटल सिटी? देखिए, ये दोनों बातें हैं। निवेशक अगर आते हैं तो वो अपने व्यापार व्यवसाय के लिए भी आते हैं, और हमारे यहाँ संभावना ये है कि जैसे मान लो माइनिंग के सेक्टर में आते हैं तो हमारे यहाँ सब प्रकार का माइनिंग की बड़ी संभावना का सेक्टर है। इसी प्रकार से वो अगर हेवी इंडस्ट्री, स्मॉल एमएसएमई में आते हैं या अन्य प्रकार के वो कॉटन से लेकर के दूसरे किसी सेक्टर में आते हैं, हर एक स्थान पर सरकार के द्वारा जो अभी तक के प्रयोग किए वो बहुत सफल रहे हैं। और ऑलरेडी हमारा मान के चलिएगा कि जैसे आज साउथ के कई राज्य सैचुरेटेड हो रहे हैं एक तरह से, तो उनको संभावना नए काम की दृष्टि से, तो उसमें मध्य प्रदेश की संभावना बहुत बड़ी है। भारत और भारत के बाहर भी मध्य प्रदेश का मान सम्मान बड़ा है। अब इंटरनेशनल हमारे 6 एयरपोर्ट अपने यहाँ हो गए हैं, 24 घंटे कहीं भी आओ जाओ तो हमारे पास बहुत सरलता के साथ आने जाने की सुविधा बढ़ गई है। राजमार्ग भी बहुत अच्छे बन गए, रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है। तो हमारी जिस ढंग की अनुकूलता है, विश्व के कई सारे निवेश को, जैसे मैं जहाँ भी गया हूँ जिस ढंग का रिस्पांस मिला है, यूके में तो यूके से बड़ी संख्या में, लंदन से बाकी लोग हमारे पास आ रहा है, जर्मनी के भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। देश के स्वनाम धन्य बड़े बड़े जितने उद्योगपति जो विश्व में व्यापार करते हैं, चाहे माननीय अडानी जी हो, अंबानी जी हो, या बिरला जी हो, टाटा वाले हों, या जो जिस भी सेक्टर के नाम देखोगे वो सब मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। तो फाइनली आपकी मैसेज क्या रहेगी फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हु वांट टू लुक एट मध्य प्रदेश एज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन? हमारी तो एक ही बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की जिस ढंग की पॉलिसियाँ बनी है और जिस ढंग से व्यापार व्यवसाय की संभावना वाला अगर कोई राज्य बना तो सबसे बड़ी संभावना का राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसे में जो भी उद्योगपति आकर के अपना नया उपक्रम चालू करना चाहता है, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि सभी नीतियाँ हमारी बहुत अनुकूल है, और उससे बढ़कर के हर डेस्टिनेशन पे मैं खुद जाता हूँ, खुद इंटरेस्ट लेता हूँ। तो जो पॉलिसी के बाहर भी जाकर के कैबिनेट से कुछ कराना हो तो मैं भी उस तरह की उनको आश्वस्त करता हूँ। और मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अंदर भी देश के बाहर भी इस सब बातों का एक
वाइब्रेशन आ रहा है और उसका रिस्पांस दिख रहा है, उसमें हम सफलता की तरफ चलेंगे। और बाकी लोग भी हमसे जुड़ेंगे तो वो भी अपना वो अच्छे से वो उद्योग लगाए, अच्छे से व्यापार व्यवसाय करे। उनके अपने लिए भी वो ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे युवाओं के लिए ज़रूरी है, हमारे प्रदेश के लिए ज़रूरी है। और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का योगदान अपनी यथाशक्ति पूर्ण ताकत के साथ लग रहा है और उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। शुक्रिया सर फॉर टेकिंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम बहुत एंड धन्यवाद। टॉकिंग टू अस। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।